नमस्कार, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वॉल्ट में। आज हम आपको बसंत पंचमी के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि विद्या, ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती की आराधना का विशेष दिन है। तो आइए जानते हैं इस पर्व के पीछे की कहानी और इसकी महत्ता। बसंत पंचमी का दिन विशेष रूप से विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन मां सरस्वती की पूजा कर उनके आशीर्वाद से ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। हर साल यह पर्व माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह न केवल वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में इसे विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में बसंत पंचमी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। पंजाब में इसे सरसों का त्योहार कहा जाता है, जहां खेतों में लहलहाती पीली सरसों इस त्योहार की शोभा बढ़ाती है। बंगाल और असम में इसे सरस्वती पूजा के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है, जहां छात्र और कलाकार मां सरस्वती की विशेष पूजा करते हैं। वहीं कई स्थानों पर इस दिन पतंगबाजी की परंपरा भी देखने को मिलती है, जो इस पर्व को और भी रंगीन बना देती है। बसंत पंचमी का सीधा संबंध मां सरस्वती से है, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी मानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तो उन्होंने देखा कि संसार में जीवन तो है, लेकिन उसमें कोई आकर्षण, कोई मधुरता नहीं थी। चारों ओर मौन पसरा हुआ था। भगवान ब्रह्मा ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए अपने कमंडल से जल छिड़का। तभी वहां से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, एक दिव्य देवी, जिनके हाथों में वीणा, पुस्तक और माला थी। यह कोई और नहीं बल्कि माता सरस्वती थीं। जैसे ही मां सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़े, पूरे ब्रह्मांड में मधुर संगीत गूंज उठा। जलधाराएं कलकल करने लगीं, पंछी चहचहाने लगे और संसार में जीवन का संचार हुआ। तभी से देवी सरस्वती को ज्ञान, संगीत और कला की देवी माना जाता है और उनकी पूजा के लिए बसंत पंचमी का विशेष दिन तय किया गया। इसलिए इस दिन विशेष रूप से विद्यार्थी, कलाकार और विद्या की साधना करने वाले लोग मां सरस्वती की उपासना करते हैं, ताकि वे ज्ञान, बुद्धि और संगीत की शक्ति से समृद्ध हो सकें। बसंत पंचमी केवल आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के उत्सव का भी प्रतीक है। इस दिन को वसंत ऋतु के स्वागत के रूप में मनाया जाता है, जब ठंडी शीत ऋतु समाप्त होने लगती है और धरती पर नई ऊर्जा का संचार होता है। माघ महीने में जैसे जैसे सर्दी कम होने लगती है, वैसे ही वातावरण में एक नई ताजगी महसूस होती है। पेड़ों पर नई कोपलें आने लगती हैं, खेतों में पीली सरसों खिल उठती है और पूरा वातावरण वसंत के स्वागत में मानो मुस्कुरा उठता है। बसंत पंचमी का रंग पीला होता है, जो न केवल सरसों के फूलों से जुड़ा है, बल्कि इसे ऊर्जा, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और पीले रंग का भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे खिचड़ी, हलवा और केसर दूध। पीले रंग का यह विशेष महत्व हमें सकारात्मकता और आनंद का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि जैसे वसंत नई चेतना और जीवन का संचार करता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में नई ऊर्जा और ज्ञान का स्वागत करना चाहिए। बसंत पंचमी को केवल मां सरस्वती और ज्ञान की पूजा का पर्व ही नहीं माना जाता, बल्कि यह प्रेम और सौंदर्य का भी उत्सव है। इस दिन कामदेव और रति की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? आइए जानते हैं। कहा जाता है कि जब माता सती के वियोग में भगवान शिव ने गहरी तपस्या धारण कर ली थी, तब पूरे संसार में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि अगर भगवान शिव हमेशा तपस्या में लीन रहेंगे, तो सृष्टि का संतुलन कैसे बना रहेगा। देवताओं ने इस समस्या का हल निकालने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति से प्रार्थना की कि वे भगवान शिव की तपस्या को भंग करें, ताकि वे संसार के कल्याण के लिए पार्वती जी को स्वीकार कर लें। वसंत पंचमी के दिन कामदेव ने अपने पुष्प बाण से भगवान शिव पर प्रेम का संचार करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी की घोर तपस्या को भंग करने का यह प्रयास उनके क्रोध को आमंत्रित कर बैठा। भगवान शिव ने क्रोधित होकर अपनी तीसरी नेत्र खोली, जिससे कामदेव भस्म हो गए। यह घटना पूरे स्वर्ग लोक को स्तब्ध कर देने वाली थी। लेकिन बाद में रति के विलाप और प्रेम के प्रभाव से भगवान शिव ने कामदेव को अनदेखे रूप में पुनर्जीवित कर दिया। इसी कारण वसंत पंचमी को प्रेम और सौंदर्य का उत्सव भी माना जाता है। इस दिन कई स्थानों पर कामदेव और रति की पूजा की जाती है, जिससे प्रेम, सौहार्द और सुख शांति बनी रहे।
बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भक्तजन देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मां सरस्वती की पूजा कैसे करनी चाहिए और किन चीजों का विशेष महत्व होता है? आइए जानते हैं। मां सरस्वती को ज्ञान, बुद्धि और संगीत की देवी माना जाता है, इसलिए उनकी पूजा में स्वच्छता, शुद्धता और सरलता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन पूजा में निम्न वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। सफेद फूल, मां सरस्वती को सफेद रंग प्रिय है, जो ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। पीले वस्त्र, पीला रंग समृद्धि और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मां को पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। सफेद तिल का भोग लगाने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मधुर संगीत, मां सरस्वती को संगीत अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान भजन, श्लोक और वीणा की मधुर ध्वनि गूंजती है। इस दिन वीणा और पुस्तक को मां सरस्वती के चरणों में रखना बहुत शुभ माना जाता है। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें विद्या और ज्ञान की प्राप्ति हो। कलाकार अपने वाद्य यंत्रों और लेखनी की पूजा करते हैं, ताकि उनकी कला और अधिक निखरे। मां सरस्वती की पूजा हमें यह सिखाती है कि जीवन में विद्या, संगीत और कला का कितना महत्व है। तो दोस्तों, बसंत पंचमी न केवल ज्ञान, संगीत और कला का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, प्रेम और नए उत्साह का भी प्रतीक है। इस दिन मां सरस्वती की आराधना हमें यह सिखाती है कि जीवन में विद्या और सकारात्मक ऊर्जा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी बसंत पंचमी का महत्व जान सकें और मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियां आपको मिलती रहें, तो स्पिरिचुअल वॉल्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपके जीवन में ज्ञान, बुद्धि और खुशहाली बनी रहे। फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय मां सरस्वती।